रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। आज हफ्तावार दर्स फ़िक्र का हमारा दर्स नंबर 28 है, 28वां अल्हम्दुलिल्लाह दर्स है। और आज का जो हमारा दर्स है वो मुसाफिर की नमाज के फ़िक़ही मसाइल और अहकामात के मुतालिक है। नमाज सिर्फ खाली नमाज नहीं, मुसाफिर के मुतालिक, शरई सफ़र के मुतालिक आज इंशाल्लाह ये हमारा दर्स होगा। सबसे पहले ये याद रखें कि मुसाफिर, शरई मुसाफिर किसे कहते हैं, शरई मुसाफिर कौन होता है। और आज का दौर जो किलोमीटर का दौर चल रहा है, पहले मील चलते थे, किलोमीटर के हिसाब से कितनी मिकदार है शरई सफ़र की। तो मील के एतबार से तो 57.5 मील, साढ़े 57 मील, और किलोमीटर के एतबार से बनती है 92 किलोमीटर, 92 किलोमीटर। ये शरई मुसाफत है। पहले फ़ुक़हा कराम वो बयान करते थे भाई 3 दिन, ठीक है, अगर 3 दिन के फासले तक अगर कोई जाता है तो वो शरई मुसाफिर है। वो पहले 3 दिन का एतबार होता था, लेकिन अब जो है ना दौर किलोमीटर का है, मीलों का है, बल्कि मील भी अब नहीं, किलोमीटर चलते हैं। 92 किलोमीटर ये शरई सफ़र की हद है। कम अज़ कम 92 किलोमीटर होगा तो वो शरई सफ़र होगा, इससे कम होगा तो वो शरई सफ़र नहीं होगा। जी जी इंशाल्लाह ये सारे थोड़े मसले हल थी। थोड़ा जिहा मेरे को दर्स चलोंडे हो ना, 15-20 मिनट चलोंडे हो, ये इंशाल्लाह जितने भी थोड़े सवालात हैं ना खुद ब खुद हल थी। एक ऐसा था कि उसूल देते हो जितने मसले मर्जी काट गिनो अपने अपने। शरई सफ़र की हद हो गई। अच्छा जी, अच्छा अगर हम कोई शरई सफ़र की नीयत कर रहा है, 92 किलोमीटर का सफ़र करना है, खाली नीयत से वो मुसाफिर नहीं होगा। अमलन जब तक सफ़र शुरू ना करे, सफ़र शुरू करेगा तो मुसाफिर होगा। ऐसा नहीं है कि घर बैठे नीयत कर ली, नाश्ता कर रहे थे हुणे ला तो जरा ना वो बन गया मुसाफिर, ना मुसाफिर नहीं, ठीक है जी। हाँ, जब निकलेगा तो मुसाफिर होगा। अच्छा, अब सफ़र का आगाज़ किस जगह से होगा, बड़ा अहम चीज़ है कि सफ़र कब उसका शुरू होगा, कब हम शुमार करेंगे, काउंट करेंगे कि ये इसका सफ़र की इब्तिदा हो गई। तो मुसाफिर बनने के लिए अपने शहर की हुदूद से निकलने का एतबार है। जब वो अपने शहर की हद क्रॉस करेगा, अब यहाँ से 92 किलोमीटर की पैमाइश शुरू हो गई, उसके घर से शुरू नहीं होगी। भाई शफीला भाई अपने घर से निकलते हैं बिलफर्ज, इनके लिए मसला अलग होगा, वो मैं बयान करूंगा। ये बिलफर्ज अगर ईसाखेल शहर के नाम, अब इनका आगे तो इन्हीं की मिसाल देंगे। ईसाखेल शहर से निकलते हैं अपने घर से और किसी दोस्त के पास जा रहे हैं, तो इनके घर से लेकर इनके दोस्त के घर तक जो सफ़र है वो 92 किलोमीटर है। लेकिन जहाँ इनके शहर की बाउंड्री ख़त्म होती है, आबादी ख़त्म होती है, वहाँ से लेकर जिस शहर में जा रहे हैं उसकी आबादी जहाँ से शुरू होती है, दरमियान में 92 किलोमीटर नहीं बनता, कम बनता है। तो अब ये शरई मुसाफिर नहीं बनेंगे। क्यों? इसलिए कि 92 किलोमीटर
वो अपने घरों से नहीं देखना, वो देखना है कि शहर की हदूद ख़त्म हो गई है। तो जब सफ़र का इरादा रखने वाला शख्स 92 किलोमीटर या ज़्यादा का जो इरादा रखता है, जब वो अपने शहर की आबादी से बाहर हो जाएगा, और अगर शहर के साथ उसके साथ फना शहर मिला हुआ है, फना शहर है, फना शहर किसे कहते हैं कि शहर की ज़रूरियात के लिए जो चीज़ें बनाई जाती हैं शहर के साथ, जैसे कूड़ा फेंकने का ढेर है, कब्रिस्तान वगैरह है, तो अगर ये शहर के आबादी के साथ मिला हुआ है तो फिर इसको भी क्रॉस करना ज़रूरी है, इसको भी क्रॉस करना ज़रूरी है। अच्छा, शहर की अगर आबादी बढ़ती जाएगी तो फिर उस पूरी आबादी को क्रॉस करना ज़रूरी होता है। पहले हमारे यहाँ आबादी इधर इतनी ज़्यादा नहीं थी। अब जो ईसा खेल की बाउंड्री है, ये आपको पता होगा, मौज़ा ईसा खेल, ये उतौला ईसा खेलवी की जो कोठी है, लारे मस्जिद, यहाँ तक है। अब इससे अगर हम पार करेंगे तो मौज़ा ईसा खेल की बाउंड्री ख़त्म। अब अगर आबादी बढ़ते 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 उतौला ईसा खेलवी तक तो तकरीबन पहुँच चुकी है। अब अगर इससे क्रॉस भी कर जाती है तो फिर हमने उस आबादी को नहीं देखना, हमने अपने मौज़ा ईसा खेल की आबादी को देखना है, क्योंकि हमारी ईसा खेल की हद ख़त्म हो गई। ठीक हो गया भाई? तो अब तौला ईसा खेलवी की कोठी जब हम क्रॉस करेंगे, लारे मस्जिद क्रॉस करेंगे, तो वहां से 92 किलोमीटर की पबाई शुरू होगी। कई लोग क्या कहते हैं, जी मियाँ वाली हम जा रहे हैं ईसा खेल से, तो ये शरी सफ़र है, हम कसर करेंगे। भाई कसर नहीं बनती मियाँ वाली, इसलिए कि 92 किलोमीटर मुकम्मल नहीं होता। जदीद पैमाइश अगर आप देखें तो तकरीबन 91 किलोमीटर लिखा हुआ है ना, बाउंड्री पर 91 किलोमीटर दर्ज है, और 91 किलोमीटर भी ईसा खेल से मियाँ वाली तक है। अब मियाँ वाली वहां से रेलवे फाटक तक है आबादी, रेलवे फाटक तक हम देखेंगे। इधर मतलब लारे मस्जिद तौला ईसा खेलवी वाली कोठी से, अब अगर ये दरमियान में देखें तो 92 किलोमीटर नहीं बनता, थोड़ा बनता है। लिहाजा अगर कोई यहाँ से मियाँ वाली जाएगा तो वो पूरी नमाज पढ़ेगा, कसर नहीं करेगा। एक बात। दूसरी बात ये कि जो ईसा खेल के अतराफ में रहते हैं, जैसे शफीला भाई हैं, ये कहाँ रहते हैं? शेख वाला, ब्यू, शेख वाला। अच्छा, ये जनाब रहते हैं नौशहरा। नौशहरा मौज़ा ईसा खेल में नहीं आता, नहीं आता ना, मेरी मालूमात के मुताबिक नहीं आता। अब इनके लिए अपने नौशहरा की हदूद जो है, जब वहां से निकल आएंगे तो वहां से इनका सफर शुरू होगा। शफीला भाई के लिए भी यही मसला है कि ये ब्याऊ है या शेख वाला है, जब ये अपने इलाके की आबादी से बाहर निकल आएंगे इनका सफर शुरू। अब मैं मिसाल लेता हूं, जैसे हमारा मौज़ा ईसा खेल में आता खलीलाबाद। अच्छा, मैं और शफीला भाई बिल फर्ज अगर हम सरगोदा जा रहे, हम कहते हैं जी अड्डे वाली मस्जिद के पास आ जाएंगे, उधर ही जोहर की नमाज का वक्त था, तो अब मैं अड्डे पर पहुंचूंगा, मैं जोहर के 4 फर्ज पढ़ूंगा। क्यों? इसलिए कि मेरा अभी सफर शुरू नहीं हुआ। शफीला भाई कसर करेंगे, क्यों? इनका सफर शुरू हो चुका है, इनके सफर का आगाज हो चुका है। तो ये ज़हन नशीन रखना चाहिए कि जो अतराफ आते हैं ना, शहर के साथ अतराफ, उन्होंने शहर की आबादी का एतबार नहीं करना, उन्होंने अपने गांव की, अपने देहात की, अपने अतराफ की आबादी वगैरह का लिहाज रखना है। जब वो वहां से क्रॉस कर लेंगे तो वो उनका सफर शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया जी? ये क्लियर हो गया? अच्छा, अब बसौकात किसी जगह हम जाते हैं ना, तो वहां जाने के एक रास्ते नहीं होते, 2 रास्ते होते हैं। 2 रास्ते होते हैं। जैसे मियाँ वाली जाएं, हमारे कितने यहाँ से रास्ते बनते हैं? आजकल तो ज्यादा बन गए ना जी।
भाई आप चश्मे की तरफ से जा सकते हैं, आप ये मियांवाली वाले रोड की तरफ से जा सकते हैं, सी पैक से जा सकते हैं, बीचों बीच शायद ये शेर शाह सूरी रोड है, यहाँ से वल्लाह आलम मुकम्मल हुआ है नहीं हुआ। तो ये 3-4 रास्ते हैं। तो अब किस रास्ते का एतबार होगा? भाई जिस रास्ते से जा रहे हैं उसी रास्ते का एतबार होगा। एक रास्ता शार्ट है, फर्ज करते हैं आप किसी इलाके जाते हैं, एक रास्ते में बनते हैं 70 किलोमीटर, लेकिन दूसरा रास्ता बनता है 100 किलोमीटर। तो अगर 70 किलोमीटर वाले रास्ते से जाएंगे तो मुसाफिर नहीं होंगे, पूरी नमाज पढ़ेंगे वहां जाकर। अगर आप 100 किलोमीटर वाले रास्ते से जा रहे हैं, आप मुसाफिर हैं, हालांकि एक ही शहर में जा रहे हैं आप। रास्ते का एतबार होगा जिस रास्ते से आप जा रहे हैं। अगर शॉर्ट से जा रहे हैं तो फिर आप मुसाफिर नहीं है, जो 92 किलोमीटर से कम। और अगर 92 किलोमीटर या ज्यादा वाले रास्ते से जा रहे हैं तो फिर आप क्या हो जाएंगे? मुसाफिर बन जाएंगे। अच्छा, शहरों के अंदर आपने देखा होगा कि बाईपास बने होते हैं। शहरों के अंदर हम फैसलाबाद से आते थे तो वहां से बाईपास पहले आता है, फिर उसके बाद कई किलोमीटर पहले आता है बाईपास, फिर उसके बाद हम फैसलाबाद के अंदर दाखिल होते हैं, शहर आता है। तो बाईपास का क्या हुक्म होगा? तो बाईपास जो है ये मुसाफिरों की आमदोरफ्त के लिए बनाया जाता है। बाईपास के साथ खास शहर की जरूरतें और मसलहतें मुतालिक नहीं होती। शहर की जरूरतें क्या हैं जी? भी खेल का मैदान हो गया हो, अच्छा जी, शहर के साथ जी कब्रिस्तान हो गया है, अच्छा घोड़ दौड़ का मैदान हो गया, कोई खेल के मैदान में आ जाएगा। इसके अलावा कूड़ा फेंकने की जगह है। तो ये शहर की अपनी ज़ाती ज़रूरतें, वो जो ना मुसाफिरों की आमदोरफ्त के लिए बाईपास बनाया जाता है। तो लिहाजा मुसाफिर बनने के लिए उस बाईपास को क्रॉस करना ज़रूरी नहीं है कि उधर से जब हम फैसलाबाद से आ रहे हैं तो आबादी तो पहले ख़त्म हो गई, तो जैसे आबादी ख़त्म होगी वहीं से सफ़र का आगाज़ हो जाएगा, वहीं से सफ़र का आगाज़ हो जाएगा। बाईपास को क्रॉस करना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, इसी तरह मैंने इसकी वजाहत तो कर दी। अगला मसला जो है कि बसौकत ऐसा होता है कि 2 शहरों की आबादी मुत्तसिल हो जाती है। अब अगर आप जाकर देखें ना जी, तो जैसे अनकरीब कलुआ वाला और ये ईसा खेल आपस में मिल जाएंगे, ठीक है जी, मिलने वाले हैं बस। इसी तरह आप देखें कलुआ वाला की आबादी मिठा मोड़ तक और मिठा मोड़ की कलूर तक ये मिलने वाली है। तो अब इसका क्या हुक्म होगा कि जिस बस्ती की आबादी शहर के साथ मिल चुकी है, तो अब वो शहर के हुक्म में होगा या शहर के हुक्म में नहीं होगा? तो अब उसके लिए क्या हुक्म है? आओ जी, आओ। क्या यानी पहले शहर के साथ मुत्तसिल नहीं थी, बाद में शहर के साथ मुत्तसिल हो गई। तो अब उनके लिए क्या हुक्म होगा? जैसे मैं मिसाल दूं, आपकी मिसाल लेता हूं। बेऊ जो है ना, पहले बिलफर्ज अभी भी मुत्तसिल नहीं है, कल को ये मुत्तसिल हो जाता है, ईसा खेल के साथ मिल जाता है। तो अब आपके लिए क्या हुक्म होगा? तो इसमें फुकहा ये फरमाते हैं कि जिस बस्ती की आबादी शहर के साथ मुत्तसिल, अच्छा वो जो मैंने पहले मसला बयान किया था, 2 अलग शहरों का बयान किया था। अगर बस्ती जो है ना, जो शहर के तहत आती है, उसकी आबादी अगर शहर के साथ मुत्तसिल हो चुकी, तो अब वो शहर ही के हुक्म में होगी। लिहाजा वो बस्ती वाला शहर वाला उस बस्ती को क्रॉस करेगा तो तब कसर शुरू करेगा। समझ आइए? जिस
वो कसर बड़ी हो तो दरमियान है बहुत कसर न पड़ बहुत पूरी मकसद की खैर ना मिले पहले अकबर भोले वाला हथी के वही तकरीबन मिल रहा अदा 15 साल तो बाद यानी दोनों सूरतें इसमें हो सकती हैं कि जब ये शेखावाला की आबादी या शेख महमूद की या शेखाबाद की आबादी बिलफर्ज कभी जाकर ये ईसा खैल के साथ बिल्कुल मिल जाए तो फिर इनका शरई सफ़र कहाँ से शुरू होगा? जहाँ ईसा खैल की हदूद ख़त्म हो रही है वहाँ से इनका शुरू होगा। हाँ, कलुआ वाले नाल अगर कलुआ वाली बस्ती मिल जाती है वह कलुआ वाले को क्रॉस करके सारा सफ़र शुरू थी। जितनी आबादी ख़त्म हुई शेख और भद्दा वाला वांड है शेख मून जना मुत्तसिल तनी है जी ये थोड़ा गए पे और असा शेख महमूद की बेजे पे बाहर तैयारी की समझ और भद्दा वाले वांडे को असा पहुंचो तो साडी सफराना नमाज क्योंकि वो मिल है तनी है जी हुन जी बाकी हमारा वाले घर वो मिल गए खाली खैर अली ब्याल है तुरंत कर ब्याल पत्नी समझ खान तो समझ ले यही बैठे खाली खैर अली ब्याल और खाली खैर अली ब्याल तो पर इतने घर ना और थोड़ा थोड़ा फांदे नाल मिल गए और ये सारे घर और सारे घर मिले पहले सारे घर वांडा है और केरा और अजीमाबाद जी होनी थी शेख मुंदर वांडा खत्म हो गई क्यों जी हाँ मतलब मौजा है सरकारी मतलब ये लठे दे जाके कुछ हो रही है कि जो है कि नरे मस्जिद मौजे ख्याल खत्म थी दबे और तेरी कोई अहमियत कोन होती बाद में जी इसी अहमियत है ये उस सूरत है कि जेड़े ईसा खैल दे तहत देहात आने या इलाके आने नहीं उन्हां एक जेड़ा कि ईसा खैल दे मातहत इलाका नहीं बस्ती देहात गांव जेड़े ईसा खैल दे मातहत नहीं उसकी एक अलग और वजूद है अलग पहचान है अलग वो शहर है वो अगर दो शहर मिलवे ना तो अपने शहर की आबादी को क्रॉस करना जरूरी है उन जी निकारी से अपना जिक्र कर दे पहले जी और शेख मूसा खैल क्यों भाई वो मौजा ईसा खैल ना है ना जी शेख मूसा खैल लेकिन फासला बहुत सारा है बेऊ भी रहा है इडियोस ईसा खैल ना फाले कुछ घर वो भी ईसा खैल ना वो ईसा है ना जी बिल्कुल लेकिन फासला बहुत सारा ना बारों में से ये तो ईसा खैल ना उनने कौन जी मौजा मस्जिद आला शेखाबाद मौजा मस्जिद आला है कि फर्क कितने कम 2.5-3 मील का जी हाँ हूँ जो चोरा है वो मौजा अरबत वाला उस नाल शरीफाबाद नाल लेकिन फासला कितने जी हूँ मस्जिद आले को देखो मौजा तो है। अच्छा फिर मुसाफिर बनने के लिए सबसे जो अहम तरीन बात है ना शर्त वो ये है कि 92 किलोमीटर का जो सफ़र है ये मुत्तसिल हो दरमियान में ऐसा ना हो कि आप कहें कि जनाब ठीक है 50 किलोमीटर के बाद मैंने कोई काम करना है फिर छोटा मोटा काम है भले वो आधे घंटे का कोई ना काम हो फिर उसके बाद मैं जाऊंगा जनाब 50 किलोमीटर फिर मैं थोड़ा सा काम है फिर इसी तरह मतलब 50-50 30-30 40-40 किलोमीटर पर आपने काम करने हैं काम करते 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 तो फुक़हा फरमाते पूरी दुनिया भी घूमे आप मुसाफिर नहीं होंगे इस तरह। अच्छा क्यों? इसलिए कि आपका 92 किलोमीटर कम अज कम 92 किलोमीटर का इरादा मुत्तसिल होना जरूरी है। हाँ एक वैसे जो सफरी सहूलतें होती हैं भाई आपने खाना है पीना है आराम करना है आपने नमाज पढ़नी है इनका ताल्लुक आपके काम से नहीं है क्योंकि ये ज़िम्नन है ये आपने इनका इरादा नहीं किया हुआ ये तो इंसान की ज़रूरत के साथ है ये आपने करने। जैसे मैं यहाँ से निकलता हूँ या मैं एक मिसाल दूँ जो आपके ज़हन में आएगी एक सेलमैन है सेलमैन ही करता है उसने गाड़ी ली हुई है मुख्तलिफ दुकानों पर उसने डिलीवरी देनी है
अब वो यहाँ से जाता है जी कलूर में दी, त्राग में दी, फिर कमर मशानी में, इस तरह निकलता निकलता वो मियाँ वाली कुंदियाँ और पिपला, और फिर वहाँ से होता होता वो आ गया, बिल्कुल मुसाफिर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका इरादा मुत्तसिल नहीं है। तो ये शर्त है कि इरादा मुत्तसिल होना चाहिए। अच्छा, ये तो समझ में आ गया कि रास्ता जो 92 किलोमीटर या ज़्यादा के लिए जा रहा है तो वो रास्ते में तो कसर करेगा, लेकिन जिस जगह जा रहा है उस जगह पहुंचकर भी कसर करेगा या नहीं करेगा? जी, रास्ते में तो करेगा ही करेगा, ज़ाहिर सी बात है करेगा। शरीफ मुसाफिर जो हो गया, नहीं तोड़ तोड़ के जा रहा है वो तो कसर नहीं करेगा ना जी। जी, वो तो सफर मुसाफिर शरीफ मुसाफिर बना ही नहीं है, वो खाली मुसाफिर है। मुसाफिर तो हम भी हैं, घर से यहाँ से सफर करके है ना। अजी तो फर्क तो मैं यहाँ तो असल में ही कर देना जी, भाई इतने से मान ले इतनी जो है तो वक्त साला तो सफर रो है नहीं। लेकिन शरई सफर के लिए, वो शरई मुसाफिर के लिए कसर है। अच्छा, अब जिस जगह आप जा रहे हैं, जैसे यहाँ से आप सरगोदा गए, ईसा खेल से सरगोदा गए, तो सरगोदा जितने देर रहना है तो वहां पर कसर करेंगे, पूरी पड़ेंगे। तो उसके लिए फुकाहा ने फरमाया कि आप कम अज कम 15 दिनों से कम की अगर आपकी नीयत है, 15 दिनों से कम की नीयत है, तो फिर आप वहां पर मुसाफिर होंगे, आप वहां पर कसर करेंगे। 15 दिनों से कम की नीयत है। अगर 15 दिन या 15 दिन से ज्यादा ठहरने की नीयत है, तो फिर ऐसी सूरत में आप वहां पर जाकर मुकीम हो जाएंगे, आप कसर नहीं करेंगे, पूरी नमाज पढ़ेंगे। अच्छा, ये जो कसर आ रहा है, तो कसर का मतलब क्या है? तो कसर का मतलब ये है कि जो 4 फर्ज है ना, 4 के बजाय 2 पढ़ना कसर है। जोहर, असर और इशा के फर्जों में कसर होती है कि 4 के बजाय आपने 2 पढ़ने, मगरिब 3 के 3 पूरे पढ़ने, फजर 2 के 2 ही पढ़ने। बकिया सुन्नतों के अंदर कोई कसर नहीं, सुन्नतें 4 हैं तो 4 ही रहेंगी। अच्छा, अब अगला सवाल ये है कि ये जो कसर है, ये कसर के अंदर ऑप्शन है या ये वाजिब है, जरूरी है? तो कसर ये वाजिब है, ऑप्शन नहीं है, इसमें इख्तियार नहीं है। कोई ये कहे जी मैं 2 के बजाय 4 पढ़ ले तो मेरे पास टाइम काफी है, मुझे ज्यादा सवाब मिल जाएगा ना। सवाब नहीं, गुनाहगार होंगे आप। जानबूझकर अगर 2 के बजाय 4 पढ़ेगा, गुनाहगार भी होगा, और उस नमाज को दोबारा पढ़ना ये वाजिब भी होगा, नमाज वाजिबुल यादा हो जाएगी। हाँ जी, ठीक है जी जी, बस मसला हो गया थोड़ा क्लियर। अब इसके ज़िम्न में एक मसला भी निकल रहा है जी। वो मसला क्या है जी? मुसाफिर पर जमात वाजिब है या नहीं है? अवलन तो ये है ना जी। तो मुसाफिर की 2 हालतें होती हैं, एक होती है हालत करार और दूसरी होती है हालत फरार। एक होती है हालत करार और एक है हालत फरार। फरार क्या है? फरार का मतलब है कि उसमें उसको इत्मीनान नहीं है, चल सो चल है। जैसे हम जा रहे हैं, यहाँ से कराची जा रहे हैं, रास्ते में उतरे जी, होटल पे ब्रेक लगाई, चाय पी लो, नमाज पढ़ लो, फिर जल्दी जल्दी हो, आपको पता है थोड़ा सा मौका देते हैं, फिर पाँ शुरू हो गई जी, चलो जी आओ, और फिर हम बैठे। तो ये हालत फरार है, करार नहीं है, सुकून वाली हालत नहीं है, अमन नहीं है। भाई ट्रेन में तो ट्रेन में तो पाँ ही नहीं होती, वो पाँ करके निकली जाती है। अच्छा जी, तो ये अच्छा है कि मेरे को वीडियो याद आनी पे उस्ताद जी, ए दूजे लोटे बद मजहब। अच्छा, जमात करवाई ने ना, जिन्हें जमात करवाई ने जमात जिन्हें करवाई ने ना, उडू ट्रेन चल पई है। अच्छा उडू जमात खलोती है ना, तो जल्दी जल्दी। अच्छा, इमाम तो पहले जल्दी जल्दी शुरू थी गई नहीं। अच्छा, इमाम तो पहले ना जल्दी जल्दी कहें स्पीड मारी है, कहें उठाई नमाज तोड़ी, भजन भजदे भजदे अजन पीछे मुक्तदी है तो इमाम तोड़ के गया, कहें सलाम, फिर आखिर कहीं नमाज पूरी नहीं की, भज गए।
अच्छा जी हुन मौलवी से कोने जी गल की अब मैं उस तरफ आसा जी आमदम बरसरे मतलब नहीं बला जी जी मैं उसी तरफ आसा हुन ए दसो कि जेड़ा बंदा मुसाफिर है मुकीम के पीछे नमाज पढ़ता पे ओ जी क्या वो सफराना नियत करजी या मुकीम वाली करजी के करजी या दिल अच्छा हुन सवाल जरा कर दो सवाल बड़ा जबरदस्त है लेकिन ओ जिमनन जेड़ी गल है ना ओ समझ सो तो ए हलवा है जी। अच्छा हालत करार में जमाअत वाजिब है मुसाफिर पर भी जी करार में जैसे यहाँ से आप गए आपका ससुराल कहाँ है कराची है ओ थोड़ा थी है सारा कराची मैं अपने ससुराल जाता हूँ जी कराची पहुँच गया जब पहुँच गया उनके घर में तो अब तो करार ही करार है ठीक है अब तो मेरे ऊपर जमात वाजिब होगी रास्ते में फरार है वाजिब नहीं है जी क्लियर हो गया मसला अब जब वाजिब है तो उसने तो इंतजार करना ही करना है मुसाफिर ने अगरचे वो शरीफ मुसाफिर है 15 दिन से कम रहने का इरादा है लेकिन जब वो हालत करार में है तो उसने तो इंतजार करना है अब वो इंतजार करेगा अब जब वो जमात से नमाज पढ़ रहा है ना तो अब दो सूरतें आगे अगला इमाम मुकीम है या मुसाफिर अगर इमाम मुकीम है तो वो 4 पढ़ेगा इमाम की इक्तिदा में मुसाफिर मुक्तदी ने भी 4 ही पढ़नी है और नियत भी 4 ही की करेगा लेकिन इदी थोड़ी वजाहत पीछे तो वालों ने जिक्र दिया भाई क्या वो 15 डाले तू उत्ते राशि ठीक है ना तो बात मुसाफिर तो ना रहे थोड़ा सा वजाहत कर दिया जी जी हाँ अगर तो 15 दिहाड़े तू ज्यादा है जी हाँ वह तो ज़ाहिर गाले ओ लुगी पढ़े अगर या जमात नाल पढ़े तो 4 पूरी 15 डाले जी 15 डाले तो बात भी पूरी यानी 15 डाले घाट गायत शर्त है ना जी शर्त 15 दिहाड़े या इस तू ज्यादा होवे तो वो मुकीम थी वैसी 15 दिहाड़े तो घाट होसी तो कैसे होसी मुसाफिर होसी 15 दिहाड़े तू लेकिन ना उसे जी मैं तो वजाहत करता उसे जी मुसाफिर मुकीम हो सकता है वो किने बैठ हुए ना जी कराची आजा जी 10 दिहाड़े दासा दे वाला सा मेरा एक दू काम मैं करसा 10 दिहाड़े मेरे गुजर देन वत मेरा काम नहीं थी ना मैं 10 दिहाड़े हो रहा सा जी 10 करते करते मैं पूरे 2 महीने खलो गया जी मैं मुसाफिर ही हाँ ठीक है लेकिन 10 दिहाड़ा तो बाद जी मेरे को लगता है जेड़ा मेरा काम है ना तो अगले 20 दिहाड़ा थी सी जी हुन मैं 20 दिहाड़े की नियत करता भाई 20 दिहाड़े बाद मैं वाल वैसा तो हुन मैं कैसे थी वैसा मुकीम थी वैसा क्योंकि मैं 15 दिहाड़े की ज्यादा नियत कर छोड़ी है वो जेड़ा फरमाया ना कि वाकई थोड़ी गल है अच्छा एक और मसला भी इससे नाल मिलता जुलता मसला केड़ा जी आप किसी इलाके में गए किसी शहर में गए आपने नियत की थी 1 महीने की 1 महीने की नियत की जब महीने की नियत की 1 हफ्ता वहां पर रहे अब आपको कंफर्म 100% हो गया भाई 13-14 दिन बाद मैंने वापस चले जाना है 2 दिनों बाद बस मेरे 2 दिन है कोई इमरजेंसी हो गई आपने टिकट करवा लिया टिकट बुक हो गया जनाब कराची में बैठे आपने सखेल आना है 8 दिन गुजरे हालांकि नियत थी आपकी पूरे महीने की आप वहां पर मुकीम हो गए 1 हफ्ता आप पूरी नमाजें पढ़ते रहे फिर इमरजेंसी ऐसी बनी वापस आना पड़ा 2 दिनों बाद टिकट है आपकी 2 दिन आपके रह गए वहां पर हुन केड़ी नमाज हमें सफरी हो सी अब सफरी नहीं है क्योंकि वो आपका वतने इकामत बन चुका वतने इकामत बन चुका जब आपने नियत की थी तो वतने इकामत जो है ना वो खाली नियत से बातिल नहीं होगा जाने की नियत से हाँ जब आप वहां से अपने वतन के लिए रवाना हो जाएंगे 92 किलोमीटर की नियत से तो वो अब आपका जो वतन इकामत है वो बातिल हो जाएगा। अच्छा मौलाना साहब मैं जी गुजारिश की थी वो तो थोड़ा नजर अंदाज कर थोड़े दूसरे लफ्ज आउन बंदे मुसाफिर
मुकीम के पीछे नमाज पढ़ता पे वो उसके बारे में थोड़ी वजाहत करो ताकि सारे जने को क्लियर हो वञे। जरा हे मुसाफिर जी मुकीम दे पीछे नमाज पढ़ता पे मैं फर्क है पिंडी भी ना है मेरा काम है जी उधर मैं जमात ना नमाज पढ़नी है जी लुगी तो पढ़नी नहीं वो जमात ना इमाम मुकीम है मैं मुसाफिर हां तो बात होन मैं पीछे सबरान नियत करना ये वो नियत करता जेडी इमाम दी है जेडी नमाज दी नियत है ना बस वो करनी वो नियत करनी है। और फुकाहे कराम तो ये फरमाया कि भाई रकअत दी नियत करना तो जरूरी कोनी ठीक है भाई 2 रकात 4 रकात 3 रकात ये नहीं जरूरी कोनी होंदी। ये पिछले सारे जेडे दर्स गुजरे नमाज दे शराइत दे हवाले नाल उसे अल्हम्दुलिल्लाह में बड़ा तफसील नाल बयान कीता है कि नमाज़ां दी नियत करनी किए रकअतां दी तादाद दी नियत ये जरूरी कोनी कि 2 रकअतां या 4 है। ज़ाहिर गल है असां अगर जोहर पढ़दे पे 4 इमाम दे पीछे तो 4 दी नियत करसा 2 दी ते न करसा ना जी सफराना नियत न करसा मुसाफिर नियत केड़ी होसी हां ठीक है जी तुसा अत्तहियात विच भी शामिल थी गए ना बिलफार इमाम दे सलाम तो बाद को 4 पढ़नियां इमाम दी इक्तिदा दे विच पूरी नमाज पढ़ना थाते वाजिब हो गई है जरूरी हो गई है हुन कसर ना कर सकते। हाँ बिलफार नमाज साडी त्रुट गई है नमाज साडी त्रुट गई है वत तो साडू पढ़ दो अच्छा जमात बगैर पढ़दे पे नवे सिर पढ़ दे अच्छा कारी अब्दुल्ला साहब ड्राइवर हैं जल्दी और नमाज अच्छा जी हां कारी अब्दुल्ला साहब ड्राइवर हैं ए भाई हमेशा ड्राइवरी करते हैं इस मैंने लॉन्ग रूट थी कराची हूँ अब कारी अब्दुल्ला साहब को नमाज केरी पढ़नी पड़ेगी सवराना हाँ ये वो हमेशा ड्राइवर हैं जी जी मैंने सोना चलो मर बुजुर्ग बंदे ने साल से ज्यादा बुजुर्ग कल तो छोड़े गए ये पर्दा में पता खावा। अच्छा ये जी बसों के ड्राइवर हैं ट्रकों के ड्राइवर हैं जितने भी हैं जी अच्छा जिनका रोजाना का मामूल ये है जी तो उनके लिए भी वही हुक्म है कि अगर वो मुत्तसिल उनका 92 किलोमीटर का इरादा है जी जब वो अपने इलाके की आबादी से बाहर निकलेंगे तो मुसाफिर हो जाएंगे ठीक बहुत अच्छा। और उनके लिए वही रुखसतें हैं कोई ये नहीं कह सकता यार ए शादी ख्याल वाला डब्बा तो रोजाना कराची वेंदा है हाँ ठीक है हर दूजे बाद दिहाड़ी बाद खलोते होने इन वास्ते केड़ी रुखसत आ गई वो कहा लिखा है भाई इनके लिए रुखसत है अगर रोजों में सफर कर रहे हैं और सफर के दौरान सहरी का टाइम आ जाता है ये चाहे तो रोजा रखें चाहे तो छोड़ दें शरीयत रुखसत दे रही है। और रास्ते में जो इनकी नमाजें आएंगी जोहर असर और इशा के 4 फर्ज के बजाय ये 2 पढ़ेंगे ठीक हो गया जी क्लियर जी हाँ। अच्छा जी ये लांचा लोग मच्छियां नपते लांच थी या होड़ा थी वो घर निकल जाना फर्क तो महीने देना है या 15 दिन ज्यादा है पहले आवड़ने का कम मुकम्मल होगी तो बाकी मुसाफिर घर आ गए नहीं घर तो सब दरबार और कराची कई लोग लांचा से कम कर दे नहीं और लांच थोड़ी जी मैं थोड़ी लांच से कम करता मैं वेना दरिया समुद्र वेना भाई जितने तक मेरी मछलियाँ पूरी नहीं तो मैं वापस नहीं आना चाहे महीना क्यों ना लगे बिल्कुल महीने का राशन नहीं होता हूँ उसके बारे की हुक्म है उसके बारे ये ड्राइवर वाला हुक्म है वो नियत कितने दिहाड़ा नहीं करता है नियत तक जे ना जी बाद 15 डाले महीने ही होता है वो लाज जो है तो सब आप रहे हो ना जी लाज जो है ना जी वो तो बहुत सारे दिहाड़े लाग गए। अच्छा इस बारे फुकाहे कराम में फरमाया कि मुसाफिर जेडी इकामत की नियत करता है ना उस वास्ते ये भी शर्त है कि जिस जहाँ वो इकामत की नियत करदा पे वो जहाँ इकामत दे सलाहियत भी रख दी होवे। अच्छा इकामत मतलब ठहरना रुकना उसको अपना उते मुकीम हो वही ना वो इकामत दी सलाहियत भी रखे जिन्हें जंगल है जंगल इकामत दी सलाहियत नहीं रखता। इसी तरह दरिया है इसी तरह समुंदर है इत्थे अगर कोई साल भी रहने की नियत करे तो मुसाफिर ही रासी मुकीम ना हो सी। अच्छा जी हाँ साल ही रावे
तो मुकीम हो सी मुसाफिर हो सी मुसाफिर रासी जी जी मुसाफिर रासी मुसाफिर रासी बार शरीयत जी हाँ बार शरीयत लिखा है ना जी कि वो जगह इकामत की सलाहियत रखती हो जंगल या दरिया या गैर आबाद टापू में इकामत की नियत की मुकीम ना हुआ। अच्छा ठीक है इसी तरह बाहर और राय के अंदर भी ये मौजूद है। ये खाना बदोश के लोग मतलब ये बकरियां आले अजना आले भाई आज शेख महमूद इस तरह से। अच्छा मसला मैं बड़ा अहम करदा प्याम तो विच रह गया। अच्छा मसला एक करदा प्याम कि एक बंदा है 15 दिहाड़े कामों की नियत कर गिंदा है किसी जगह ठहरने की उसने नियत कर ली कि मैं 15 दिन रहूँगा फिर अचानक उसको काम आ गया जैसे वो मैं मिसाल दे रहा था ना जी तो अचानक उसको काम आ गया मेरी बात बीच में अधूरी रह गई थी। अचानक उसको काम आ गया जैसे मैंने कराची की मिसाल दी थी 8 महीना रहना था 8 दिन के बाद अचानक काम आया 2 दिन बाद टिकट हो गया। अब कराची से उसने ईसा खेल आना है तो अब जो बकिया 2 दिन है क्या करेगा मैंने कहा था वो पूरी नमाज पढ़ेगा तो घर तक ना घर तक नहीं ना। अच्छा कराची में जब तक है तो पूरी नमाज पढ़ेगा। अच्छा। वजह क्या है वजह यह है कि जब उसने पूरे महीने की नियत की थी ना तो वो उसके लिए वतन इकामत बन गया था। तो वतन इकामत बातिल किससे होता है वतन इकामत या तो शरई सफ़र से बातिल होता है कि जब वो 92 किलोमीटर का सफ़र कर लेगा 92 किलोमीटर का सफ़र कर लेगा ये शरई सफ़र है ना 92 किलोमीटर का सफ़र तो अब वो उसका पिछला वतन इकामत बातिल हो गया। जैसे कराची से कोई 10-15 किलोमीटर के लिए थोड़ा सा बाहर जाता है फिर वापस कराची आ जाता है तो वो उसका वतन इकामत बाकी है। जब वहाँ से मेरे ख्याल में हैदराबाद 92 किलोमीटर तो ज़्यादा है तो वहाँ से हैदराबाद आ गया अब कराची उसका वतन इकामत बातिल हो गया दोबारा जाएगा तो 15 दिन की या ज़्यादा की नियत करेगा तो तब मुसाफिर होगा वरना मुकीम होगा वरना वो मुसाफिर ही रहेगा। तो एक है सफ़र के साथ बातिल होता है दूसरा वतन असली से भी बातिल हो जाता है कि जब वो अपने शहर में आ जाएगा तो वो बातिल हो गया ख़त्म हो गया। इसी तरह अगर वो किसी दूसरे इलाके को अपना वतन इकामत बना लेता है अब कराची को छोड़कर वो चला जाता है जनाब कराची के साथ जाए 10 किलोमीटर के फासले पर है कोई और उसको वतन इकामत बना लेता है वहाँ पर 15 दिन या ज़्यादा की नियत कर लेता है तो अब कराची उसका वतन असली बाकी नहीं रहेगा वतन इकामत बाकी नहीं रहेगा। समझ आ रही है। तो ये वजह है कि जब कराची में था उसने ईसा खेल आना था अगरचे 2 दिन बाद आना था और टोटली जो मुद्दत बन रही है टोटली 10 दिन बन रही है लेकिन चूंकि पहले उसने 30 दिन की नियत की थी वो उसको वतन इकामत बना चुका था तो वतन इकामत या तो दूसरे वतन इकामत से बातिल होता है या 92 किलोमीटर के सफ़र से बातिल होता है या वतन असली से बातिल होता है। इन तीनों बातों में कोई भी ना पाई गई लिहाजा वो 2 दिन पूरी नमाज पढ़ेगा तो पूरी नमाज पढ़ेगा। अच्छा वतन असली का जिक्र है वतन असली क्या है वतन असली किसे कहते हैं ठीक है। अब वतन असली क्या है वतन असली है जिस जगह बंदे की पैदाइश हो वो वतन असली है या जिस जगह बंदे ने शादी की और बीवी बच्चों को वहीं रखा हुआ है बीवी ने वहां से अपना जो मैका है नहीं छोड़ा तो अब वो भी उसका वतन असली बन गया। जैसे तारिक साहब हैं ये फैसलाबाद में दूसरी शादी खड़का देते हैं। अच्छा जी वे कहते हैं जी इथे लाया तो रोला हो सी ठीक है जी मैं उनको खुश थी दे पैन तो सजरा ना ला सलमान भाई इशारे करते पैन भाई तो मेरा कोई मिसाल ले हुआ तारिक भाई दी मिसाल के लिए तो पहले कितनी बैठे चलो भाई दी मिसाल चलो जी सलमान भाई की शादी हो गई यहाँ से उकाड़े हो गई चलो ठीक है जी और घर वाले उकाड़े हैं ये यहाँ पर रहते हैं बिल फर्ज इनकी मिसाल इसलिए नहीं दे रहा कि ये तो इनका वतन असली नहीं है ना। अच्छा ये इनका वतन इकामत है ना इतु दिन ये उकाड़े दिन जी माशाअल्लाह। मिसाल हम तारिक भाई की ही देंगे ये ईसा खेल के हैं इन्होंने परमानेंट ईसा खेल को अपना रहशगाह बना लिया। अब ये यहाँ से फैसलाबाद शादी करते हैं और बीवी को उधर ही रखते हैं तो अब फैसलाबाद भी इनका वतन असली है
ईसा खेल भी इनका वतन असली है। जैसे फैसलाबाद की हदूद में जाएंगे ये मुकीम हो जाएंगे, भले 5 दिन के लिए जाए। क्लियर हो गया जी। तो वतन असली क्या है? वतन असली कहते हैं कि जिस जगह बंदे की पैदाइश हुई हो या जिस जगह बंदे की बीवी रहती हो, या ना पैदाइश है ना बीवी है, वो तीसरी जगह हाँ लेकिन वो मतलब मुश्किल तो नहीं रहा नहीं बस मेरी को नहीं हर से बन मिसाल के आखिरा जी के इंतजार वो इन्हें तो खैर नहीं होती उन्होंने के बात है उठे रहने वो तो मुसाफिर हो गए क्यों भाई। हां लेकिन ये तो मुसाफिर जितना तक मकसद है। देखो जी ये हुन मसला मैं क्लियर कर सा बड़ा अहम मसले करवा दे पाया। औरत अपने मैके में जाकर मुसाफिर होगी या नहीं होगी, मर्द अपने ससुराल में जाकर मुसाफिर होगा या नहीं होगा, इसी के अंदर मसले हमारे निकल आएंगे। इसी वजाहत के अंदर वतन असली की तारीफ के अंदर वतन असली में क्या गया? जिस जगह बंदे की पैदाइश हुई वतन असली, जिस जगह शादी की और बीवी को उधर ही रखा वतन असली। अब कराची मेरा वतन असली नहीं है, गर्चे मेरी शादी कराची है, मेरे घर वाले इधर आ गए परमानेंट तौर पर, लिहाजा कराची मेरा वतन असली नहीं है। या फिर ऐसा भी होता है जैसे मैं तारिक साहब की मिसाल या सुलेमान साहब की मिसाल लेता हूँ जी, इनकी हाँ इनकी भी कोई मिसाल होनी चाहिए। अब ये उकाड़ा से यहाँ पर आ गए, अगर ये परमानेंट तौर पर आ गए और इन्होंने ये नियत कर ली कि पक्का पक्का तादमे हयात में ईसा खैल ही रहूंगा, ईसा खैल से नहीं जाऊंगा, अब ईसा खैल इनके लिए बन जाएगा वतन असली। ठीक है जी। जैसे आप सुल्तान खैल के हैं, आप आके जनाब ईसा खैल में हमारे ईसा खैल को आकर आप चिपक गए तो तुसा हो नियत की थी भाई नहीं वजना, मैं तो घर ही घिन छोड़े ने अपने ए हुन ईसा खैल थोड़ा बन गया वतन असली। हालांकि ना तुसा जम्मे हो ना थोड़ी इत्थू दी शादी है। अच्छा अच्छा जो दादा देखो जी मेरी दी मिसाल तो बेहतरीन बन गई। वो दादा समझे मैं वुजू करता हूं जनाब पढ़ता हूं दादा क्या। अच्छा आपने अब सुल्तान खैल को पक्का पक्का छोड़ दिया ना? मंजूर है कि लग गई सुल्तान खैल अच्छा मंजूर साहब के रोला है जी, मंजूर साहब हाँ मंजूर साहब जी और सारे अराई दी रिश्तेदार में जी उन्हें जी ढेर सारे वतन इकामत में कि किसी जगह आप सफ़र करके जाते हैं और वहाँ पर 15 दिन या ज़्यादा ठहरने का इरादा करते हैं तो वो आपके लिए वतन इकामत होता है। अच्छा अब सवाल ये है कि औरत अपने मैके जाएगी तो क्या करेगी? पूरी नमाज कसर। तो भाई अगर औरत मैके जा रही है और मैके को उसने परमानेंट तौर पर छोड़ दिया और ससुराल से उसका मैके का जो दरमियानी सफर है वो 92 किलोमीटर या ज्यादा का है, तो फिर अगर वो अपने मैके में 15 दिनों से कम के लिए जा रही है तो कसर करेगी। अगर 15 दिन या ज्यादा के लिए ठहरेगी तो फिर वो पूरी नमाज पढ़ेगी। अब ये नहीं कह सकते कि भाई वो तो उसका अपना वहीं पर पैदाइश है, माँ बाप है। अच्छा कई लोग इसमें तफरीक करते हैं, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं जी अगर तो उसको भाइयों ने या बाप ने विरासत में से हक दिया है जी, दे दिया है जी, तो फिर तो वो वहां पर कसर करेगी। लेकिन अगर उन्होंने हक नहीं दिया तो चूंकि उसका अपना घर मौजूद है लिहाजा वो उसका अपना ही घर है, जाएगी तो वो मुसाफिर नहीं होगी, मुकीम हो जाएगी। भाई ये कोई तफरीक नहीं है शरी तौर पर, ये तकसीम दुरुस्त नहीं है। जब उसने परमानेंट तौर पर छोड़ दिया और शौहर के साथ रहने लगी, मैके से ससुराल में पक्की आ गई, तो अब मैका उसके लिए वतन असली ना रहा। हाँ जमीन खाली जमीन होने से वतन असली नहीं होता। कि आप किसी जगह जमीन ले लें तो वो वतन असली बन जाएगा ना, या आपकी जमीन है वहां पर और आप जैसे आप सुल्तान खैल से आए ईसा खैल में, वहां पर भी अगर आपका इलाका अपना घर है
बिल फर्ज है या हकीकतन है। तो अब यहाँ पर आ गए, तो अब देखा जाएगा कि आपने पक्का पक्का सुल्तान खैल को छोड़ दिया कि अब जिंदगी में कभी भी यहीं पर परमानेंट आकर नहीं रहूँगा। तो अगर पक्का पक्का छोड़ दिया तो अगरचे आपका घर मौजूद है, वो आपका वतन असली नहीं बचेगा, ख़त्म हो जाएगा, फिर आपका इसखेल वतन असली हो जाएगा। घर सिर्फ घर होने से कुछ नहीं होता। रहायश के आपने असबाब वगैरह जितने थे, घर के साजो सामान आप यहीं ले आए, बके खाली मकान खड़ा है, खाली कोई प्लाट पड़ा है, तो खाली प्लाट होने से किसी इलाके में वो उसका वतन असली नहीं होता। अब आते हैं अगली बात कि बंदा ससुराल जाता है, तो मर्द ससुराल जाए तो क्या करेगा? वो मुसाफिर होगा या मुकीम होगा? नमाज कसर करेगा या नहीं करेगा? तो जो मर्द होता है ना, अगर तो उसका ससुराल उसी तरह 92 किलोमीटर या ज़्यादा सफ़र पर है, मुसाफत पर, अगर वो जाता है तो 15 दिन से कम ठहरेगा तो मुसाफिर है, 15 दिन या ज़्यादा ठहरेगा तो मुकीम है। अब गौर करें, इसका तो सवाल बनता ही नहीं है ना। जब औरत के लिए हमने वाज़ेह कर दिया कि उसका अपना मैका उसके लिए वो मतलब वतन असली ख़त्म हो गया और वो वहाँ पर कसर करेगी 15 दिन से कम के लिए, तो मर्द अपने ससुराल में कैसे पूरी नमाज पढ़ेगा? वो जो बाज़ लोगों को शुबह लगता है ना कि नहीं जी वो मर्द ससुराल में जाता है तो पूरी नमाज पढ़ता है, वो शुबह इसलिए लगता है कि फुक़हा ने जहाँ ये मसला बयान किया ना कि ससुराल में वो पूरी नमाज पढ़ेगा, कसर नहीं करेगा, उसका मतलब ये होता है बीवी उधर ही होती है, बीवी इसकी अपने मैके में होती है, इस शौहर के ससुराल में होती है। तो वो ज़ाहिर सी बात है, वो तो हम बयान कर चुके कि जब वो उस जगह जाएगा तो वो उसका वतन असली है, वहाँ पर पूरी नमाज पढ़ेगा। मौलाना साहब वहाँ जी सुल्तान इतने आ गए, लेकिन उत्थे सुल्तान है जी बचलो बेटा जी। अब सवाल उस्तादों का ये है कि अगर इमाम मुसाफिर है, वो 2 रकतें पढ़ाता है, पीछे मुकीम उन्होंने तो 4 ही पढ़नी है, ज़ाहिर सी बात है। तो अब क्या मुकीम के लिए ये जायज़ है कि मुसाफिर इमाम के पीछे नमाज पढ़े? भाई मुकीम के लिए बिल्कुल जायज़ है। अगर मुसाफिर ऐसा है कि सारे चाहते हैं कि यार इसके पीछे नमाज पढ़नी चाहिए, जैसे हमारे यहाँ तो पीरान उज़ाम है या कोई आलिम है, मुफ्ती है, हमारी ख्वाहिश होती है कि चलो हम इसके पीछे नमाज पढ़ लें, वो है भी मुसाफिर, तो वो लेकिन शर्त ये है कि वो 2 पढ़ाएगा। अब ऐसा ना हो कि वो इमाम साहब जनाब 4 पूरी पढ़ा रहे हैं, तो फिर ऐसे के पीछे मुकीम हों या मुकीमों की नमाज होगी नहीं। अच्छा, क्या अपने बात नहीं होगी, पीछे बात नमाज त्रोटे से क्योंकि 2 पढ़नी है। दूसरी रकत तो बाद जड़ा है ना, जिन्हें वो खलोता है ना जी, हाँ वो गई बात। अच्छा तो ये जायज़ है, लेकिन अच्छा अब उसका तरीकाकार क्या है? मुकीम खड़े हो जाएंगे इमाम के सलाम फेरने के बाद, मुकीम क्या करेंगे? खड़े हो जाएंगे और तीसरी और चौथी रकत में वो किरात नहीं करेंगे, किरात नहीं करेंगे। क्या करेंगे भाई? एक दफ़ा सूरह फातिहा की मिकदार वो खामोश रहेंगे, क्योंकि वो हुक्मन गोया कि इमाम के पीछे हैं, तो वो किरात जैसे हमारी 1-2 रकतें रह जाती हैं, तो जब हम उनको पूरा करने के लिए खड़े होते हैं इमाम के सलाम के बाद, तो उसमें तो हम किरात करते हैं ना, फातिहा पढ़ते हैं, सूरत मिलाते हैं। लेकिन मुसाफिर के लिए ये हुक्म नहीं है। मुसाफिर के लिए हुक्म ये है कि वो इमाम के सलाम के बाद जब खड़ा होगा बके 2 रकतें पढ़ने के लिए, तो वो सूरह फातिहा की मिकदार खामोश रहेगा। ये मुसाफिर के लिए ना, मुकीम के लिए। मुसाफिर ने तो 2 के साथ सलाम फेर ही देना है। तो अब जो मुकीम है वो खड़े हो जाएंगे, तीसरी रकत में भी वो खामोश रहेंगे सूरह फातिहा की मिकदार, फिर सूरह फातिहा पढ़ सो ना उसी मिकदार खामोश रहा सो, या कम अज कम 3 दफ़ा सुभान अल्लाह दी मिकदार खामोश रहा सो, चुप रहा सो, कुछ नहीं पढ़नी। बात रुकू में पढ़ेंगे, ज़ाहिर सी बात है सजदे में पढ़ेंगे, गुनाहगार हो सो नहीं पढ़ सकते। जी हाँ, ठीक हो गया जी। अच्छा ये मसला हो गया क्लियर। अच्छा अगर हुण गल जी इमाम मुकीम पिछे बंदा मुसाफिर और इमाम के पीछे नियत है कि इमाम तो लूते सांप फेर छोड़ इमाम मुकीम तो बाद में के सांप फेर के 4 पूरे पढ़ने, वो तो 4 पूरे पढ़ फर्क की तो मुकीम आए 3 रकात ये चौथी हुण की कर
मुसाफिर जी मुसाफिर ये पहले मसला हो चुका है। अच्छा ये पहले सी वजाहत कर चुकी है कि ओ वत भी उर्त के कर सी क्योंकि मुकीम ने पीछे मुसाफिर है ना, जिस टाइम वो मुकीम ने पीछे आया तो उसे 4 पढ़ना जरूरी हो गई है। वो उर्त पढ़ सी जिन्हें आम मसबूक होता है, सही है जी, समझ जिन्हें सारी रकत रानी है वो भी उर्त मुकम्मल कर सी, उसे किरात वगैरह भी कर सी। अच्छा अगर सफ़र नाजायज़ है क्या वत भी सफ़र वाले अहकाम हो सुन नाजायज़ सफ़र किने कोई गाउन है उसका तोला ईसा खेल भी ये ईसा खेल तो कराची वेंदा पे तो हुण इस वास्ते या लाहौर वेंदा पे तो भाई शरी अहकाम हो सुन इस वास्ते भी अगरचे सफ़र नाजायज़ होवे। अच्छा बसौकात नीयत दे विच कई बंदा दा एतबार नहीं होंदा किने एक बंदा है नौकर है वो अपने सेठ दे नाल सफ़र करदा पे जी तो सेठ दी नीयत दा एतबार हो सी या नौकर दी नीयत दा कि वो फलां इलाके दी जी मैं 10 दिहाड़े दी नीयत की नौकर आता मैं तो पूरे महीने दी की खलोता तो हुण सेठ दी नीयत दा एतबार है या नौकर तो भाई नौकर तो सेठ दे ताबे बिल्कुल नौकर दी नीयत का एतबार कोई नहीं सेठ की नीयत का एतबार होगा, उसके एतबार से नमाज के कसर करने ना करने के हकाम होंगे। इसी तरह अगर कोई फर्मा बरदार बेटा है एक नाफरमान है वो प्यू दे ताबे को नहीं, फर्मा बरदार बेटा वालिद के ताबे है, वालिद की नीयत का एतबार होगा, फर्मा बरदार बेटे की नीयत का एतबार अगरचे बालिग हो उसकी नीयत का एतबार नहीं होगा। नाफरमान जो है ना उसी वक्त मियां बीवी अगर सफर करते पर वो यही नाफरमान नहीं, अगर मियां बीवी तो बात हाँ मियां बीवी अगर सफर कर रहे हैं तो फिर शौहर की नीयत का एतबार होगा। और बीवी जी अपने पेकी वेंदी पई ते ओ ससुराल कब्र वेंदा पे हुण उहदे बारे बीवी आके मैं करना ना दुआ के वेंदी हुण इहदे बारे की हो नहीं उसमें तो जिमनी तौर पे गल्ला निकलानी है ना, आपने बिल्कुल सही कहा। अब जैसे लड़ाई झगड़ा हो गया मैं हुण अपनी तो मिसाल ना ले सकते थे कि सारा होंदा कोनी सारी रजामंदी नाल होंदा भाई जी अच्छा अब बिल फर्ज हो जाता है कि मियां बीवी शौहर कहते नहीं जी मैंने तो 10 दिन में हम 10 दिन में वापस आएंगे, बीवी कहते पूरा महीना रहा सो तेरी ऐसी थी तैसी इन्हें तू दाढ़ी ना बाद में विते दाढ़ी तो होनी है तू बन के दिखा तू बन के दिखा हां बिना बात। अच्छा जी तो अब शौहर की नीयत का एतबार होगा, बीवी की नीयत का एतबार नहीं होगा। इसी तरह शागिर्द और उस्ताद सफर कर रहे हैं और शागिर्द भी ऐसा है कि खाना वो उस्ताद ही से लेता है तो अब वो भी उस्ताद के ताबे होगा, उस्ताद की नीयत का एतबार होगा। इसी तरह मिसाल तो आपको एक फौज का कमांडर है उसके महतात आम फौजी हैं तो वो किसी जगह जाते हैं जनाब पड़ाव करते हैं तो अब उस कमांडर की नीयत का एतबार होगा, इन आम फौजियों की नीयत का एतबार नहीं होगा। अच्छा अगर मुसाफिर ये कहते हैं कि नया मसला है कि किसी काम के लिए वो जाता है तो उसका इरादा ये है, अच्छा वो 2-4 रोज ठहरता है 13-14 दिन ठहरता है, उसका इरादा ये है कि काम हो जाएगा तो चला जाऊंगा और आजकल करते 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 ये मसला मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ, बरसों गुजर जाए तो वो मुसाफिर ही रहेगा, मुकीम नहीं होगा। अब उसके बाद बड़ा ही अहम तरीन मसला जो अक्सर लोग पूछते हैं वो ये है कि औरत बगैर महरम के सफ़र कर सकती है या नहीं। 92 किलोमीटर या इससे ज़्यादा की राह सफ़र करना चाहती है औरत, यहाँ से लाहौर जाती है, फैसलाबाद जाती है, यहाँ से कराची जाती है, क्या अकेली सफ़र कर सकती है? तो कहा शौहर और महरम के बगैर औरत अकेले सफ़र नहीं कर सकती, अगर करेगी तो गुनाहगार होगी। उसके साथ बालिग महरम का होना या शौहर का होना ज़रूरी है। महरम किसे कहते हैं? जिसके साथ हमेशा हमेशा के लिए निकाह हराम हो, बाप है, बेटा है, भाई है, भतीजा है, भांजा है, चचा है, मामू है, तो ये सारे महरम हैं। तो इनमें से किसी के साथ सफ़र करे या शौहर के साथ सफ़र करे, या अगर उसका बेटा है लेकिन अभी नाबालिग है लेकिन बलूगत के बिल्कुल करीब करीब है, वो मुराहिक हो गया, बलूगत के करीब करीब हो गया, तो अब ऐसा बच्चा भी
बालिग के हुक्म में होगा। जैसे 12 साल का बच्चा हो गया लेकिन अभी बालिग नहीं हुआ, समझदार है और उसके साथ सफ़र कर सकती है। जी जी हाँ, ये उम्र जी हाँ जी हाँ जी हाँ। देखो इस तरह है और कोई औरत की मजबूरी है वो फैसला बार अब वो बंदा खले पुतरे फिराए कोई भी शोहर है कोई तो जनाब करी बात वे उस औरत बाती है नहीं औरत ना जी जो मैं आंदा पे जाऊं जिन्हें कई औरतें पिछो पानी है जहाज होती अबू जनाब ने शोर या कोई भी खला होता है नहीं आंदे तो नहीं जी वहाँ इस तरह करी क्या है उसके बारे में। हाँ, बड़ा अहम सवाल है कि यहाँ से कई औरतें वो जाती हैं भाई, महरम नहीं होते, शौहर नहीं होते, उम्र के लिए चली जाती हैं। अच्छा बसौकत ऐसा भी तक खामद है या बेटा है या भाई है वो सऊदीया में खड़ा है, एयरपोर्ट पे आपको पिक भी कर लेगा, लेकिन सफ़र आपने चूँकि जदीद आजकल सफ़र हो गए हैं जहाज़ के ज़रिए, कई घंटों का सफ़र है, कोई मसला नहीं। तो कई लोग कहते हैं कि भाई अब क्या हुक्म होगा, ये तो मसला नहीं है, लेकिन शरीयत का हुक्म यह है कि 92 किलोमीटर का सफ़र चाहे आप हवाई जहाज़ पर करें, चाहे गाड़ी पर करें, चाहे पैदल करें, उसके लिए महरम का होना ज़रूरी है। चाहे यहाँ से महरम ने आपको बिठाया गाड़ी पर, जहाज़ पर बिठाया, वहाँ आगे महरम ने शौहर ने पिक कर लिया, ये तो दरमियान में उसने सफ़र किया महरम के बगैर 92 किलोमीटर से ज़्यादा का, ये औरत गुनाहगार हुई, सख्त हराम है, नाजायज़ है, गुनाह है, कोई इजाज़त नहीं। कई औरतें क्या करती हैं, जैसे एक बंदा अपनी बीवी के साथ जा रहा है तो वो जो उसकी साली है ना वो कहती है मेरी बहन जो है साथ, चलो मैं अपनी बहन के साथ चली जाती हूँ, तो बहन के साथ चली जाती है जी। तो भाई वो जो उसका बहनोई है वो तो उसके लिए महरम नहीं है, उसके साथ तो हमेशा हमेशा निकाह हराम नहीं है। बिलफर्ज इसका बहनोई इसकी बहन को छोड़ देता है या वो मर जाती है तो उसके साथ निकाह तो हो सकता है, ठीक हो गया जी। तो इस तरह नहीं जा सकती। या कई लोग ए जी सारी अपनी बहन है खैर है, फिर कई लोग क्या कहेंगे जी यार ये तो बड़ी की थी गई हूँ बुढ़ी थी गई खैर ना, चाहे वो औरत बूढ़ी है चाहे जवान है, शौहर या महरम के बगैर अकेले वो शरई सफ़र नहीं कर सकती, बात ख़त्म। ज़ाहिर सी बात है अगर जा रही हैं तो गुनाहगार होंगी, शरीयत इजाज़त नहीं देती इनको किस तरह ये करें। अच्छा एक हमने वो तो देख लिया मसला कि भाई मुसाफिर जमात करवा सकता है, एक और अहम मसला क्या क्या मुसाफिर जुमा पढ़ा सकता है जी। तो फुकाहा ने लिखा मुसाफिर जुमा पढ़ा सकता है जी। होती 2 रकातें हैं ना, लेकिन मुसाफिर पर जुमा फर्ज तो नहीं होता ना, लेकिन जुमा पढ़ा सकता है। अच्छा अब बड़ा अहम मसला कि गाड़ी पर आप सफ़र कर रहे हैं, रेलगाड़ी पर सफ़र कर रहे हैं, आप जहाज़ पर सफ़र कर रहे हैं, आप किश्ती पर सफ़र कर रहे हैं, ये पीछे मेरे ख्याल में मसाइल गुजर चुके हैं, मुझे ऐसा लगता है। नमाज का टाइम हो गया, अब क्या करेगा, गाड़ी रुकी नहीं रही। तो रेलगाड़ी में हुक्म ये है कि भाई जहां रेलगाड़ी जा रही है, जिस सिमत जा रही है वही आपका किबला, सॉरी रेलगाड़ी में आपको किबला रू होना ज़रूरी है। आजकल हर बंदे के पास मोबाइल में किबला नुमा मौजूद है, किबले का तयन हो जाता है। किबले की तरह मुंह करके खड़े होकर नमाज पढ़ सकते हैं तो खड़े होकर पढ़ें, खड़े नहीं हो सकते, कोई मसला है, चक्कर आते हैं वगैरह, तो फिर बैठ कर पढ़ लें। ट्रेन में इतना मसला नहीं होता,
तुसां बुढ़े बंदे हो ना, थोड़े वास्ते थोड़ा सारे वास्ते तो कौन जवान बंदे हैं, लेकिन हल्दी तो है नहीं खाउन का देखो जी। किसी को अगर हो गया ट्रेन वाला हो गया जी। अच्छा जी, अब अगली बात जी कि जब वो उतर जाएगा जी तो अब क्या हुक्म है, उस नमाज का इयादा करेगा या नहीं? जी तो मुहक्किक मसाइल जदीदा मुफ्ती निज़ामुद्दीन रज़वी मिसबाही रज़वी मुतज़िलुल आली, इंडिया के बहुत बड़े आलिम, आपने किताब लिखी और उसमें आपने दलाइल के साथ साबित किया फतावा रज़विया के इबारत के मफ़हूम मुखालिफ से कि दोबारा नमाज को दोहराने की ज़रूरत नहीं है, ट्रेन में पढ़ ली तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रुझान भी इसी तरफ है। मैं ये मसला बयान करता हूँ। सही साहब उन्हें भी ये गल लिखी कि भाई वो दुरासी नहीं हूँ जो छत्ती करके हाँ सही है। अगली गल दसो हूँ बस हाँ शादी खैर कोई भी आजाद रोका तो भी मैं ना रोका ना हूँ नमाज का टाइम थी गई हूँ दसो सारी दिशा इंशाल्लाह। रेलगाड़ी खत्म हो गई और आविने बस थे। भाई बस में क्या हुक्म है? तो बस में आप नवाफिल पढ़ सकते हैं, वुजू है, आप इशारों के साथ नवाफिल पढ़ सकते हैं, रुकू के लिए कम झुकेंगे, सज्जे के लिए थोड़ा ज्यादा झुकेंगे, जिधर गाड़ी जा रही है वही आपका किबला है। आप बैठे बैठे नफल पढ़ते रहें, इशराक को चाश पढ़ें, तहज्जुद पढ़ें, अवाबीन पढ़ें, जो भी दिल करता है पढ़ें। अच्छा जी, अब क्या हुक्म है कि फजर की सुन्नतें, फर्ज और वितर ये नहीं पढ़ सकते। अलबत्ता बाज़ उलमा कहते हैं कि ये भी पढ़ लें, तो मैं भी ये कहा करता हूं कि ये आप पढ़ लिया करें, लेकिन बाद में इयादा जरूरी है। गाड़ी के अंदर पढ़ ली, इयादा जरूरी है। ये नहीं दोबारा नहीं, गाड़ी हाँ, रेलगाड़ी में इयादा नहीं है, रेलगाड़ी में इयादा जी। बस है, कोच है, कार है, ठीक है। अच्छा उसके बाद अब हम आते हैं हवाई जहाज पे। तो हवाई जहाज के अंदर बिल्कुल आप खड़े होकर नमाज पढ़ सकते हैं, उठे तो जम छपने लगे। अच्छा उठे कौन होंगे? अच्छा उसमें यह है कि किबला रू होंगे, खड़े होकर उसमें आप नमाज पढ़ेंगे, आपकी नमाज हो जाएगी। अलबत्ता एक और बात है कि आप नमाज पढ़ रहे थे और जहाज ने लैंड कर लिया, जहाज ने लैंड किया, जैसे वो जमीन पर आ गया दौरान नमाज, आपकी नमाज फासिद हो गई, टूट गई, जहाज रुकने पर आपको दोबारा पढ़नी पड़ेगी। तो ये ख्याल रखना जरूरी है। इसी तरह चलती जो किश्ती है, किश्ती चल रही है, उसके अंदर नमाज पढ़ सकते नहीं पढ़ सकते? तो जो किनारे पर नहीं है, अंदर है समुद्र के अंदर, तो किबला रू होकर वहां पर पढ़े। लांचाउनियन या पहले दौर बहरी जहाज हुण भी बड़े बड़े जहाज सही, पूरी बिल्डिंग शादी हुण तो पूरी बिल्डिंग बन गई, नीडियां बड़ी हो रही है ना आजकल। तो ऐसे भी मतलब निकलने के पूरे शहर, पूरे शहर आबाद हो गए। ऐसा बड़ा मतलब हवाई जहाज बनाए ना, टाइटैनिक की बुढ़ा आई पूरे शहर नहीं। ये हवाई जहाज अच्छा जी। लेकिन हुण के वाले उम्र आए इस बात से कोने लोग में जी सारे हाँ तो नहीं वेंदा ना जी, लेकिन ये जड़े समुद्री रास्ते ना, ऐसे बड़े बड़े ऐसे जहाज आ गए ना, लोग पाकिस्तान मतलब इंजॉय जी हाँ, इंजॉय करोना से भी लोग जड़ा ना वैसे सफर करता है जी। वो तो पूरे कमरे बेड लगे पे कमरे जनाब, पूरा शहर आबाद है और कितनी इमारत होते, लिफ्टा लगियां खड़ोती हैं, तो लिफ्टा ते उते तले आसो, तो लोग उसे जो मतलब इंजॉय करता होता है। अगर इस तरह का है तो उसे जारी गल थोड़ी नमाज हो वैसी, मसला कोई नहीं। अच्छा इस तरह एक और अहम तरीन एक दो मसले हैं और फिर हमारा दर्स मुकम्मल। मसला क्या है? मसला ये है कि कई लोग पूछते हैं सफ़र में क्या हम दो नमाज़ों को जमा कर सकते हैं? सफ़र में दो नमाज़ों को क्या हम जमा कर सकते हैं? तो भाई सफ़र के अंदर दो नमाज़ों को जमा हकीकी के तौर पर जमा नहीं कर सकते। जमा हकीकी का क्या मतलब है
कि भाई पेशी दे टाइम पेशी पढ़ते पाए तो दीगर ही पढ़ते पाए, ये जमा हकीकी ये नहीं कर सकते। या दीगर का टाइम है, असर का वक्त है, असर भी पढ़ रहे हैं जोर भी पढ़ रहे हैं, ये नहीं कर सकते। या मगरिब के टाइम मगरिब भी पढ़ें ईशा पर पढ़ें, या ईशा के टाइम मगरिब और ईशा दोनों पढ़ रहे हैं, ये नहीं कर सकते। हाँ जमा सूरी हो सकती है। जमा सूरी क्या है कि जोहर को आप आखिरी वक्त में पढ़ें, असर को अपने पहले वक्त में पढ़ लें। सूरतन तो दो नमाजें जमा हो रही हैं जी हाँ, लेकिन हकीकतन अपने अपने वक्तों में पढ़ रहे हैं। इसी तरह मगरिब और ईशा को कर लें आप कि मगरिब अपने आखिरी वक्त में पढ़ लें और ईशा को उसके पहले वक्त में पढ़ लें, तो सूरतन नमाजें जमा हो गई, हकीकतन जमा नहीं। तो इस तरह जमा सूरी हो सकती है, जमा हकीकी हम आप जो पढ़ते हैं मगरिबैन की ज़ुहरैन ये जायज़ नहीं है। जी हाँ। अच्छा ये रही वो एक दफ़ा सारे हाजी अतौला खान देखी जी अहले अरब जेड़े न जी जेड़े बारिश होवे न जी वो जी करते तू नमाज़ कठिया तक पढ़े। मेरे को अतौला खाना का मां के हनफियत नज़दीक जैसी तेरी मर्जी तू पढ़। अच्छा मां का सारे वास्ते अहले अरब दे जेड़ा कौल है वो अहमियत नहीं रखता, सारे वास्ते रसूलुल्लाह दा फरमान सल्लल्लाहु अलैहि वो सारे वास्ते वो सोनी गल चीज़ें बारे थोड़ा बर्दाश्त करो जी। सही हो गया। अच्छा जी अरब जैसे यौमुल मसरे देखो जमा हकीकी तक किसी सूरत विच जायज़ कौन है, बाकायदा इससे अहादीस मौजूद हैं और शरह मानिउल असार तहावी शरीफ है बड़ा तफसीलन आपने कलाम किया और रद्द फरमाया उन्हां दा कि जेड़ा जमा हकीकी दे कायल है वो हज दे मौके ते एक मखसूस कोई शर्तां दे विच होंदियां ज़ोहरैन है ते रोज दे टाइम के असर पढ़ देंगे जी हां के बाद उसके बाद मगरिब के शामिल के पढ़ हां मगरिब दी नमाज ईशा दे टाइम मैदान है और मुतलफा के अंदर वो एक अलग सूरत है। उस तो इलावा जमा हकीकी दी कोई भी सूरत को नहीं, जमा सूरी को इख्तियार कर सकते हैं। अलबत्त एक और जेड़ा मसला बनता है ना वो ये कि उत्थे जड़ी दीगर दी नमाज है ना जी वो पढ़ते हैं जनाब मिसले अवल तो बाद। बिल्कुल जी मैं डिठे टाइम जी हाँ उसके बारे असा थोड़ा ये कलाम कर सकते हैं। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह। अच्छा मिसले अवल तो मिसले थोड़ा दो मैं तो समझा रही वहाँ कि जिस टाइम ना सूरज सीधा सर ते होए ना जिन्हें पैन खलोता जी एक खलोता जी पैन क्या अच्छा जी खलोंदा ही नहीं पिया चलो खैर एक खलो गए ये हुन जिस टाइम सूरज बिल्कुल इस उत्ते आवन है ना इस उत्ते आ गई जी सूरज इस टाइम जेड़ा साया उसी ना जी वो साया असली उसको आ दें। अच्छा बस सूरज मगरिब की तरफ ढलदा वैसी इधर साया वद्दा 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 उस साया असली तो अलावा जिस टाइम इस पेन को खिलार दें इस पेन की तरह साया थी वैसी ना जी तो बात इसको अक्सर हिक मिसल ठीक है और जिस टाइम इस पेन तू दुगुना साया थी वैसी डबल वता सा अक्सर और टाइम है दू मिसल ठीक है तो हिक मिसल तो बाद उथे असर अदा होंदी है जी बिल्कुल। और क्या हुक्म है असा हनफी लोग असा पढ़सा या न पढ़सा सारे वास्ते क्या हुक्म है तो सारे बारे इमाम आज़म अबू हनीफा का फतवा है कि भाई असर दो मिसल के बाद पढ़ना। इमाम शाफई और इमाम आज़म थे दो शकीर इमाम मोहम्मद और इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ये फरमाने कि भाई हिक मिसल तो बाद तुम असर पढ़ सकते हो। और पहले दे फुकहा सहबैन दे कौल ते भी हनफी फुकहा फतवा दे चुके हैं। इमाम आज़म दे भी फतवा है राजे इमाम आज़म दा ही है पर सारे हाँ अमल है लेकिन जिथे इस तरह की मजबूरी बनवने हिक मिसल तो बाद तुसा चाहो तो दीगर पढ़ सकते हो। अच्छा ये मैं हुण अपने को नवी गल ना करता पिया। इमाम अहले सुन्नत सईदी आला हजरत मुजद्दिद आज़म इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह आपको ये सवाल थे मलफूजात आला हजरत विच मौजूद है जिसको तरतीब देता है मुफ्ती आज़म हिंद मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह इस किताब में मौजूद है। तो अगर हिक मिसल तो बाद कोई असर पड़ जाए तो क्या हुक्म है तो फरमाया हो वैसी तो फरमाया बाद याद आ
फरमाया इयादत की जरूरत को नहीं। क्यों? आपने फरमाया कि क्योंकि सहबैन इस कौल ते भी फुक़हा आना फतवा दे चुके हैं। राजे इमाम आज़म दा ही कौल है, लेकिन चूंकि उसते भी फतवा है इसते भी फतवा है। जिथे इस तरह का कौल आवने कि दुहाई पासे फतवा होवे तो सा जिसते भी चाहो अमल कर गिनो तो थोड़ा अमल होवे सी। लिहाजा अगर तुसा मदीने वन के एक मिसल तो बाद तुसा दिगुर पढ़ छोड़िए तो दिगुर होवे सी। जैसे हुण 4 तो बाद दू मिसल शुरू थी, दूजा एक मिसल खत्म थी वेंदा, दूजा मिसल शुरू थी वेंदा। तो अगर कोई 4 तो बाद असर पड़ता जाता होवे सी किने मिसाल तौर ते तुसा वेंदे पे सफर ते, थाको पता सफर ते थाको टाइम नहीं मिलना, तो हाली 4:15 दी सीट बुके 4 बजे वन के असर दी नमाज थे अडेरी मस्जिद च पढ़ो, उस बाद सफर कर थारी ठीक है जी। बस मतलब ये सारे कोड पड़े हैं देखिए ना देखो ये पैसा भी करो ना दे ड्राइवर ये नहीं चाहे दादा दे अपना पता सब तो रहना कि 4:45 यानी गिरी निकलनी या 4:45 दादा धीरे अगर हाँ टाइम दाखिल नहीं थिया, टाइम दाखिल जिन में मिसाल थी 5 बजे टाइम दाखिल थी ना पे तो अड़ी टिकट है 4:15 दी तो बिल्कुल पढ़ सकते हो क्योंकि एक मिसल हो चुका है, ये दूजा मिसल है। लेकिन ये मसला इन्हें नहीं कि तुसा इसको रूटीन बना के नो तुसा हुण वन के मस्जिद ऐलान करो भाई आज के बाद गैर मुकल्लिदीन की तरह सारी मस्जिद इमामत है, मसला सुना है जी। अच्छा मैं ना कहा भाई कितने ये ना कर छुड़ा है भाई आज तो बाद असा मसला सुन चुका है, एक मिसल तो बाद भी नमाज थी है हुण जी 4:15 सारी जमात थी मदीने मस्जिद बनाए हैं वैसे यार हाँ। वो तो 2 मिसल मुताबिक है ना, हनफी मुताबिक मस्जिद रविश भी बैठी थी उन्होंने दी जमात। अरे भाई सवाल किया कि भाई मक्का मदीने जाते हैं तो वहाँ पर जो इमाम है वो तो नजदी हैं, नमाज का क्या हुक्म है? तो बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे भाई, कोई ज़रूरत नहीं है, पढ़ना जायज़ नहीं है। अकीदे में बिगाड़ है ना। इमामत की 6 शर्तें, पहली शर्त है कि सही अकीदा सुन्नी मुसलमान हो, उसका अकीदे में बिगाड़ आ गया। पहली शर्त ही इमामत की नहीं है, उसके पीछे नमाज क्यों पढ़ेंगे? सोना सवाल की तरह सवाल सुने पूरी दुनिया पढ़ती पे, लखा लोग पढ़ते पे, उन्होंने नमाज अदा के बन सी। जिनको इल्म नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा, गजाली जमा, सैयद सईद अहमद काज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह मुल्तान शरीफ वाले, आप ने बकायदा इस पर पूरी तफसीलन कलाम फरमाया। अच्छा किताब के लिए जी ये ना उस नमाज सही ना इस नहीं अलग तो है, अलग तो है। मैंने तो वो कलाम पढ़ा ही मुफ्ती फैज़ अहमद अवैसी साहब की किताब है, उस किताब इन्होंने हवाला देता है जी। तो आप पता कि फरमाने ना, आप फरमाने कि वो लोग कि जिनको इनके अकायद का पता ही नहीं है, लाखों लाख लोग वो इनको मुसलमान समझकर इनके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, तो रब की रहमत से उम्मीद है कि इनकी नमाज मकबूल हो जाएगी। ये मैं मिसाल है ना, तो सा जमात करा दिया चाहो, थोड़ा वुज़ू ही को नहीं, थोड़े कपड़े तो निजासत लगी होती है, थाको पता ही नहीं चला बिलफर्ज, तो सा नमाज पढ़ा छोड़िए, बाद ही थाको पता चल गया तो सा आते ना जी मैं तो ना डसा। और मुक्तदियों के बारे क्या हुक्म है? वो बड़ी जिम्मा हो नमाज ना हो सी, जहरी गल नमाज उन्होंने दी कौन ही हुई हकीकतन, लेकिन अल्लाह की रहमत उम्मीद है कि अल्लाह ताला उन्हें दी पकड़ न कर सी, उन्हें इल्म कौन है ना, उनको पता है कि ये बदमज़हब है, फिर भी वो पढ़ता है, तो अगर उसकी बदमज़हबी हद कुफर तक पहुंची हुई है तो इसकी नमाज बातिल है, उसकी बदमज़हबी हद कुफर तक नहीं है तो फिर इसकी नमाज मकरूह तहरीमी वाजिबुल इयादा होगी। अच्छा आखिर जी एक मसला बड़ा अहम तरीन मसला है, तो उसके बाद इंशाल्लाह दुआ कर सा जी 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 वो हम्बली इमाम अहमद में हम्बल मुकल्लिद हैं। देखो बात इस पर नहीं है, ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं इमामत के चैप्टर में ये वजाहत कर चुका हूँ कि एक
फ़िकी मसलक वाला दूसरी फ़िकी मसलक वाले के पीछे नमाज पढ़ सकता है या नहीं? हम्बली शाफ़ी के पीछे, हनफी शाफ़ई के पीछे या हनाबला के पीछे, वो उसकी वजाहत पीछे दर्स में हो चुकी है। असल बात ये नहीं है, हम ये नहीं कहते कि हम्बली की नमाज नहीं होती या शाफ़ई की नमाज नहीं होती या मालिकी की नमाज नहीं होती। सबकी नमाजें अपने अपने इमामों के मुताबिक पढ़ रहे हैं तो हो जाएगी, ठीक है जी। लेकिन सवाल पहली बात तो ये है कि वो हमारे मज़हब की रायत भी करे। जैसे सालों ने कहा कि वही अगर इमाम अमले कसीर कर रहा है तो हमारे नज़दीक तो उसकी नमाज टूट गई, भले उनके अपने इमाम के नज़दीक उसकी नमाज नहीं टूटी, नमाज हो जाए। हमारे इमाम के मुताबिक चूँकि उसकी नमाज टूट चुकी है, हमारी नमाज जायज़ ही नहीं है। फिर ये तो फ्रोई बातें हैं, मेन बात है उसका अकीदा ख़राब है, लिहाजा उसकी नमाज अपनी नहीं हो रही। मैं जिस तरह पीछे मिसाल दी थी कि इमाम अगर वुज़ू के बगैर नमाज पढ़ाए तो आप सारे कहते हो कि उसके पीछे नमाज नहीं होती, उसकी अपनी नमाज नहीं तो हमारी कैसे होगी? तो जब इमाम का अकीदा ही ख़राब है जिस पर इस नमाज की बुनियाद है, उसकी अपनी नमाज नहीं होगी तो फिर हमारी उसके पीछे कैसे हो जाएगी? ये बात हो गई। तो एक दो अहम तरीन बातें थी, फिर उस्तादों ने दुआ मांगनी है, फिर इंशाल्लाह ख़त्म, फिर चाय मंगवाते हैं। अच्छा जी, मसला क्या है कि भाई रोज़े के अंदर जो छूट है मुसाफिर को कब मिलेगी? आपने सफ़र करना है, यहाँ से आपने ओकाड़ा जाना है, लेकिन जाना है 9 बजे यहाँ से। आप कहते हैं चूँकि 9 बजे सफ़र करना है, सफ़र बड़ा औखा है, लिहाजा मैं रोज़ा छोड़ देता हूँ आज। हाँ भैया, आप नहीं छोड़ सकते। जब आपको सहरी का टाइम सफ़र के दौरान मिले, अब आपको रुख्सत है, चाहे तो रोज़ा रख लें चाहे तो ना रखें। अगर ख़ुद को तकलीफ़ नहीं होती, आरामदेह सफ़र है तो अफजल है रख लें। अगर ख़ुद को या साथ वालों को तकलीफ़ होगी रोज़े से, फिर अफजल है कि ना रखें। हाँ, उसकी कज़ा करेंगे आप, ठीक हो गया। और जो जिसकी वजह से मैंने कहा ना अहम मसला, वो मसला क्या है कि जो नेशनैलिटी ले लेते हैं बैरूनी मुल्क, जैसे कोई यहाँ से यूके चला गया, स्पेन चला गया, सऊदीया चला गया, उसने नेशनैलिटी वहीं की ले ली और वहीं पर बीवी बच्चों को रख रहा है। अब क्या वो वहाँ पर मुसाफिर होगा या नहीं होगा? तो भाई चूंकि उसको नेशनैलिटी मिल गई, परमानेंट वहाँ पर रहने की उसको इजाज़त मिल गई, या इसको नहीं मिली, इसकी बीवी को परमानेंट इजाज़त मिल गई, वहाँ पर वहाँ की बीवी औरत से शादी कर ली, बीवी उसी इलाके किया और उसको नेशनैलिटी मिली हुई है, तो अब वो उसके लिए वतन असली होगा। वहाँ पर वो पूरी नमाज पढ़ेगा, वहाँ पर वो कसर नहीं करेगा, पूरी पढ़ेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खान खत्म। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। आमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि वसहबिहि। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनल क़ुरआन। या मेरे मालिक, की बात की जो दर्स अल्लाह इसको भी बारगात में कबूल फरमा। मौलाना साहब जी इल्म दंद बड़ी सरबर फरमा, तकलीफ़ों से मासूम मामून फरमा, सब दीन को समझने की तौफ़ीक़ फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि